students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 7, which is about transportation in plants and animals. To stay alive, all living organisms need to transport materials from one part of the body to another part. So students, alive यानी कि जिंदा रहने के लिए सभी living organisms को कुछ materials का transfer करना ज़रूरी होता है from one part of your body to the another part. जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सभी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सरसाइज देम. ओके, सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सच एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इट्स वेरी सिंपल. Okay, and the nutrients they reach to every part of the cell by the process of now transportation in humans. अब humans में transportation की बात करें, so the process of diffusion is too slow to work in higher animals. जो diffusion process है वो काफ़ी slow होता है that वो higher animals में work कर पाए. And in such animals, in animals में including humans, एक well developed pickup and delivery system है known as the circulatory system. ये present होता है. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर इज अ ब्लड काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसका काम होता है टू डिलीवर फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी. एंड इसके साथ साथ ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्टेज अवे फ्रॉम द एवरी सेल इन द बॉडी. नाउ नेक्स्ट वी हैव ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? एज आई टोल्ड यू, ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. एक ऐसा फ्लूइड जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, दैट इज ब्लड. ओके, एंड ब्लड क्या करता है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. ओके, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट. एंड उसके साथ साथ ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. द ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 to 5 liters ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट. And उसके साथ साथ there is a fluid known as plasma in which 3 types of blood cells. Next we have plasma. Plasma क्या है? It is a liquid part of the blood. Plasma हमारे blood का liquid part होता है which is yellowish color, yellow color का होता है and about 90% water इसमें present है. It has food. Plasma में food present है, wastes होते हैं, enzymes होते हैं जो कि dissolved होते हैं. And उसके साथ साथ plasma also contains proteins जिसके through blood में clotting responsible. Now there are 3 types of blood cell. Majorly we have 3 types of blood cell. Number 1, red blood cell जो कि आपके disc shaped cells होते हैं. Red blood cells also contain a red colored pigment which is known as hemoglobin. Okay, hemoglobin का काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल्स ऑल ओवर द. आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस. आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एंड इसीलिए ये ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी. ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन. अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है एंड एक कंपाउंड बनाती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका रिवर्सिबल होता है जब ब्लड आपका कहाँ पहुंचता है? सेल्स के पास पहुंचता है, टिश्यूज के पास पहुंचता है जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगेन चेंजेस टू ऑक्सीजन. उसके बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है एंड अगेन हीमोग्लोबिन में, यानी कि ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल्स. फिर इस ऑक्सीजन को सेल्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. सो देन हीमोग्लोबिन बिकम्स फ्री टू ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन. उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या होता है? फ्री हो जाता है कि अब वो ज्यादा और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल आपके स्लाइटली लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल. ओके, एंड इनका जो नंबर है साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन नंबर में दे आर लेस और फ्यू एज कम्पेयर टू आरबीसीज. ओके, एंड इनका मेन फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर स्मॉलर. रेड ब्लड सेल से भी स्मॉल होते हैं एंड दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट व्हेनेवर देयर इज अ वुंड ऑन द बॉडी. जब भी आपकी बॉडी में कोई वुंड यानी कि चोट लगती है, घाव हो जाता है, तो इस टाइम पे ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होते हैं दे आर प्लेटलेट्स ओनली. ओके, दिस क्लॉट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड. जैसे ये ब्लड क्लॉट बनता है इससे जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है एंड इससे ब्लड लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. अब मेजरली 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ. एंड डिफरेंट पर्सन्स के पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वी हैव ब्लड वेसल्स. ब्लड इज पंप बाय हार्ट. अब ब्लड क्या है? हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में एंड उन ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? आर्टरीज. आर्टरीज का काम है टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाने का काम होता है आर्टरीज का.
एंड सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो काफ़ी रैपिड होता है एंड काफ़ी हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है थ्रू द आर्टरीज, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स हैं दे आर वेरी सो दैट दे डू नॉट बर्स्ट आउट ड्यू टू द हाई प्रेशर exerted by the to feel the blood rushing through the arteries. Okay, आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड रश होता है उसको फील करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस 2 फिंगर्स, आपको अपने 2 फिंगर्स को प्लेस करना है अपनी रिस्ट का जो ये हॉलो वाला स्पॉट होता है यहाँ पर. सो आप यहाँ पे क्या एक थ्रॉबिंग सेंसेशन को फील कर सकते हैं एंड इस थ्रॉबिंग सेंसेशन को कहा जाता है पल्स. ओके, आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज. अब ये आर्टरीज आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में या छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं एंड फाइनली आगे जाके एक न्यू टाइप ऑफ ब्लड वेसल में डिवाइड होती है विच आर कॉल्ड कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स. ओके, दीज आर थिक एज थिकनेस ऑफ हेयर. जितने हमारे हेयर का एक स्ट्रैंड थिक होता है या थिन होता है उतनी ही इसकी भी क्या होती है थिकनेस और थिन यू कैन से. दे हैव वेरी थिन वॉल्स. ओके, कैपिलरीज की वॉल्स भी काफी थिन होती हैं एंड इट इज थ्रू दीज thin capillaries walls that oxygen is picked up from the alveoli in the lungs. and इसी thin capillary walls के थ्रू ऑक्सीजन को lungs में से alveoli के द्वारा क्या किया जाता है पिक अप किया जाता है. ओके, देन digested food भी आपका picked up होता है in the small intestine. now the oxygen and digested food, फिर ये ऑक्सीजन एंड digested food को पास किया जाता है onto each cell of the body. and carbon dioxide and जो other wastes है उनको pick up किया जाता है from every. next we have veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. अब आपकी वो blood vessels जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड उसको वापस लेके आती हैं बैक टू द हार्ट, उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है वेन्स. ओके, वेन्स के पास काफी थिन वॉल्स होती हैं एंड उसके साथ साथ वेन्स में वॉल्स भी प्रेजेंट हैं जो अलाउ करते हैं ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट. Okay, next we have heart. Heart क्या है? Heart is a muscular organ which pumps blood continuously. Okay, and it carries other substances with it. ठीक है, heart आपका 60 to 80 times per minute beat करता है. Heart हमारी chest cavity में located है with its lower tip. उसकी जो lower वाली tip है वो slightly tilted होती है towards the left hand side. Each side of the heart. अब हमारी heart की एक side divided है 2 parts और 2 chambers में. Okay, जो top 2 चैम्बर्स होते हैं वो कंपेरेटिवली उनमें थिन वॉल्स हैं. ओके, एंड उन्हें कहा जाता है स्टैट. एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनकी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं और उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स. ओके, द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की राइट हैंड साइड जो होती है वहाँ पे राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं. एंड एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उस ब्लड को रिसीव किया जाता है बाय द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन इट सेंड्स इट टू द लंग्स. ठीक है, इट्स लेफ्ट साइड एंड हमारे हार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, इनका काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करना from the lungs and then send it to all the different parts of the. Next we have heartbeat and pulse. So all the heart muscles, so जितने भी heart muscles हैं they do not contract at the same rate. वो सभी एक same rate पे contract नहीं करती हैं. The 2 auricles, जो 2 auricles हैं वो पहले contract करते हैं जिसकी वजह से blood को force किया जाता है into the ventricles. उसके बाद जो 2 ventricles हैं वो contract करते हैं a fraction of a second later. वो एक second के fractional part बाद में लेटर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स. सो ईच हार्ट बीट, तो अब इस तरीके से हर एक हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं एज 2 साउंड. ओके, द वीक कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑरिकल का वीक कॉन्ट्रैक्शन है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है एंड इस साउंड के बाद एक अनदर स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. द डॉक्टर लिसन्स टू दिस 2 पार्ट हार्ट बीट एंड डॉक्टर इस 2 पार्ट हार्ट बीट को लिसन करते हैं, सुनते हैं, है ना, किसके थ्रू? एक डिवाइस के थ्रू विच इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. एंड ये जो साउंड है इट्स काइंड ऑफ लब्ड अप साउंड. ओके, यू कैन सी दिस इज अ स्टेथोस्कोप जिसके थ्रू डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट को सुन पाते हैं. When the left ventricle contract, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारे आर्टरीज में जाता है अंडर हाई प्रेशर. फिर उसके बाद जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड. When the ventricles relax, फिर जब ventricles relax करते हैं तो प्रेशर आपका कम हो जाता है. एंड द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज, एंड इस तरीके से आर्टरीज का स्ट्रेच होना, रिलैक्स होना विद ईच हार्ट बीट
It can be felt as a throbbing, which is called. Next we have excretion in animals. अब हम बात करेंगे animals में excretion कैसे होता है. So when our cells perform their function, जब हमारे cells अपने अपने particular respective functions को perform करते हैं, so कुछ certain wastes होते हैं जो release होते हैं. And these are toxic and hence needs to be removed from the body. And ये सारे waste toxic होते हैं, इनको body से remove करना is necessary. And the process of removal of waste produced in the cell of the living organism is called excretion. So इस तरीके से एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आउट ऑफ द बॉडी रिलीज किया जाता है, रिमूव किया जाता है. दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस. एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं विच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें देयर आर पेयर ऑफ किडनीज, उसके बाद एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड देन वी हैव यूरेथ्रा आल्सो. सो इन ह्यूमन बीइंग किडनी सेपरेट यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. ह्यूमन बीइंग्स में किडनीज का काम होता है यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना फ्रॉम द ब्लड व्हेन इट रीचेस टू किडनीज. द यूजफुल सब्सटेंसेस, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बैक इनटू द ब्लड एंड जो वेस्ट हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एंड उनको रिमूव किया जाता है एज यूरिन फ्रॉम द किडनीज. अब किडनीज से यूरिन कहाँ जाता है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. ठीक है, एंड उसके बाद ये आपके ब्लैडर में स्टोर हो जाता है एंड देन वी पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. सारा यूरिन आपका ब्लैडर में स्टोर होता है एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, मस्कुलर ट्यूब होती है उसकी एंड में एक ओपनिंग है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, उसके थ्रू हम उस यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. द किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सभी ऑर्गन्स क्या हैं, मिलकर बनाते हैं द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नॉर्मली अ पर्सन पासेस अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स. तो नॉर्मली एक पर्सन 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन जो है 24 आवर्स में पास आउट करता है. यूरिन के अंदर 95% वाटर है, 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है एंड 2.5% अदर फेस प्रोडक्ट्स आर देयर. समटाइम अ पर्सन्स किडनी में फेल ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. अब स्टूडेंट्स कभी कभी होता है एक पर्सन की जो किडनी है वो फेल हो जाती है किसी इंजरी की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, एंड जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड एक ऐसा पर्सन जिसके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो चुके हैं वो पर्सन आपका सर्वाइव नहीं कर सकता अनलेस उसके ब्लड को फिल्टर किया जाएगा पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस प्रोसेस, जहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसकी किडनीज फेल हो चुकी है, पर्सन के ब्लड को पीरियोडिकली कुछ आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू फिल्टर किया जाता है. इस प्रोसेस को व्हाट वी कॉल डायलिसिस. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, दे ऑल नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड. सो इस प्रोसेस के लिए देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो जो क्या करता है, इन मटीरियल्स को मूव करता है थ्रू आउट द प्लांट. जैसे कि द रूट्स का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द स्टेम. फिर वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, दे रीच द लीव्स तक जाते हैं एंड वहां जाके इनके थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम वास्कुलर सिस्टम कहते हैं. वास्कुलर सिस्टम आपका बना है जाइलम एंड फ्लोएम से. ओके, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना अपवर्ड, रूट से ऊपर की तरफ वाटर एंड मिनरल्स को ले जाने का काम होता है जाइलम का. ठीक है, एंड फ्लोएम का काम है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है. लीव्स में जो खाना बना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम. ओके, नेक्स्ट वास्कुलर टिश्यूज एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स. तो ये वास्कुलर टिश्यूज रूट्स की टिप से लीव्स की टिप तक एक्सटेंडेड रहते हैं एंड जो जाइलम के सेल हैं दे आर जॉइंट एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स. ठीक है, जाइलम के सेल्स आपके जॉइंट होते हैं एंड के साथ स्टार्ट वो लॉन्ग ट्यूब्स बना सके. एंड सिमिलरली जो फ्लोएम के सेल्स है वो भी कुछ लॉन्ग ट्यूब्स बनाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ. नेक्स्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स. इस तरीके से वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स, ये किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है. ओके, द रूट सेल एब्जॉर्ब वाटर, रूट सेल वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल एंड ये इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि वाटर को अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ पुश करता है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, उसके बाद वाटर का इवेपोरेशन होता है लीफ के सरफेस से, उससे भी एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि वाटर को मूव करता है अपवर्ड्स. ओके, द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स एंड उसके बाद जो लीव्स के थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं
टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किसकी फॉर्म में, एक सोल्यूशन की फॉर्म में, एंड किसके थ्रू किया जाता है, फ्लोएम के थ्रू किया जाता है, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ओके, यानी कि जितना भी फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम सेल्स के थ्रू, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज यूज टू मेक, ज़्यादातर जो वाटर है वो यूज हो जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड कुछ वाटर होता है जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में एस्केप आउट, यानी कि प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाता है स्टोमेटा ऑफ लीव्स के थ्रू, या स्टेम में जो लेंटिसल्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स में जो लेंटिसल्स प्रेजेंट है, इनके थ्रू excess water is evaporated out from the plant body. The process of losing water, अभी जो water lose करने का process है in the form of water vapor from the living plant, that is called transpiration process. Okay, the evaporation of water. अब इसके बाद जो water evaporation हो रहा है from the leaves, इसके through एक suction pull produce होता है, and ये क्या करता है? water को pull करता है to great heights, water को काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाता है इन द टॉल ट्रीज, जैसे कि हम स्ट्रॉ के थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक्स को सक करते हैं। सिमिलरली ये जो पुल है, ठीक है, ये सक्शन पुल क्या करता है? वाटर को सक करता है टू द ग्रेट हाइट ऑफ द टॉल ट्रीज। ओके, एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो पूल्स अ प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? प्लांट की बॉडी को पूल रखने में भी। ना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सो नंबर 1, it helps in the transport of water and minerals from the soil to the leaves where they form the raw materials for photosynthesis. So transpiration process water and minerals के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी कि सॉइल से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड वहीं जाके फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस, ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू हॉट सनलाइट प्रिवेंटेड रहती है फ्रॉम डैमेजिंग डेलिकेट cells of the plant. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the transportation or the circulatory system in animals, in plants, and also one major system known as excretory system in human beings. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everybody.